फील्ड के बारे में सीखेंगे जिसका नाम है एथिकल हैकिंग फील्ड। सो सबसे पहले हम उसके बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट पे जाते हैं कि एथिकल हैकिंग क्या है और उसकी मार्केट में वैल्यू कितनी है और उसका ओरिजिन कहाँ से आया हुआ है। सो स्टार्टिंग करते हैं एथिकल हैकिंग के ओरिजिन से। एथिकल हैकिंग जो है वो साइबर सिक्योरिटी फील्ड से बिलोंग करता है। सो हमें ये भी जानना होगा कि साइबर सिक्योरिटी फील्ड क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और कॉरपोरेट फील्ड या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेट पे जो भी अभी वेबसाइट्स या कंपनियां हो रही हैं तो साइबर सिक्योरिटी फील्ड की रिक्वायरमेंट कितनी है। हम ये भी जानेंगे कि साइबर सिक्योरिटी फील्ड्स के अंदर कौन कौन सी ऐसे करियर हैं एथिकल हैकिंग के सिवा, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ एथिकल हैकिंग को दूसरे ऐसी करियर के बेसिस पे। जैसे ही हम जान लेते हैं उसके बाद हम जानेंगे कि एथिकल हैकिंग के बारे में और टूल्स एंड टेक्निक्स विच विल बी यूज इन एथिकल हैकिंग कोर्स। सो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी पे जानेंगे। आज मार्केट में जो भी अवेलेबल हो रहा है, जो भी कंपनियां खड़ी कर रही हैं, जो भी बिजनेसेस ग्रो हो रहे हैं, गवर्नमेंट्स अपनी स्कीम्स प्रोवाइड्स कर रही हैं, कोई भी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, वो इंटरनेट के बेस थ्रू ही हो रही है या फिर सोशल मीडिया बोल रहा हूँ, लेकिन जो भी चीज़ अभी एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन सब कुछ बन रहा है वो सब कुछ इंटरनेट के बेसिस पे हो रहा है और इंटरनेट पे अपलोड हो रहा है। सो इंटरनेट का यूज़ धीरे धीरे बहुत ग्रो कर रहा है जब से डिजिटल होने लगा है। सो जैसे जैसे इंटरनेट का यूज़ हो रहा है वैसे वैसे हमको उसको प्रोटेक्ट करने की भी रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे अगर आप घर पे देखो तो घर पे कोई भी आप घर बनाते हो तो आप मेन गेट पे रखते हो सिक्योरिटी वॉल, चाहे आप कैमरा लगा लो या मेन गेट गेट लो कि इसको लॉक या कुछ भी कर सकते हो। वैसे ही कोई कंपनी अगर बिजनेस खड़ी करती है तो बिजनेस के थ्रू उसका डेटा जो प्रोटेक्ट करने की जिम्मेवारी होती है वो भी कंपनी की होती है। तब जाके ये साइबर सिक्योरिटी फील्ड का ग्रोथ हुआ कि भाई साइबर सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट भी इतनी अच्छी है क्योंकि डेटा ब्रीच बहुत ज़्यादा पहले होता था। सो ये एक फील्ड जो है वन टाइप ऑफ सिक्योरिटी फील्ड ही है। जैसे अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लो कि घर के अंदर मेन गेट जो है, एंट्रेंस गेट हो या बैक डोर हो या फिर सिक्योरिटी कैमरास हो, वैसे ही साइबर सिक्योरिटी ये फील्ड है कि जो कंपनियां की डेटा को प्रोटेक्ट करना होता है। तो ऐसा ही साइबर सिक्योरिटी फील्ड का ग्रोथ हुआ। ठीक है। सो कंपनीज को जैसे जैसे सिक्योरिटी वॉल्स की रिक्वायरमेंट है वैसे वैसे साइबर सिक्योरिटी फील्ड्स के अंदर डिफरेंट एरियाज डिफ्रेंशिएट हुए, तब जाके डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स क्रिएट की गई। जैसे जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपनी कोई स्कीम्स निकालते हैं या फिर कोई अपनी डेटा प्रोटेक्ट करता है या फिर कोई भी मार्केट में कोई स्कीम्स प्रोवाइड करता है तो इंटरनेट के थ्रू करता है। तो वैसे ही कंपनियां जो हैं वो भी अपनी एडवर्टाइजमेंट करती हैं इंटरनेट के थ्रू, बट उनका डेटा जो प्रोटेक्ट करना होता है वो साइबर सिक्योरिटी के बिना कुछ नहीं हो सकता। सो साइबर सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस यहाँ से, ओरिजिन यहाँ से आया कि भाई जैसे जैसे डेटा ब्रीच ना हो वैसे वैसे उसका प्रोटेक्शन करना भी ज़रूरी है। ठीक है। सो साइबर सिक्योरिटी फील्ड की अहमियत तो हमने जान ली, तो हमको ये भी जानना होगा कि साइबर सिक्योरिटी फील्ड में कौन कौन सी करियर्स हैं। जैसे जैसे आप उसको सिक्योरिटी के अंदर जैसे भी नेटवर्किंग सिक्योरिटी है, हार्डवेयर सिक्योरिटी है, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी है, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी है, ये सारे सिक्योरिटीज इन द सेंस के आपको प्रोटेक्ट करना है। आपको इन द सेंस कि इस फील्ड में जो भी लोग सीखते हैं वो ये सीखते हैं कि कैसे डेटा को प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे डेटा ब्रीच होने से अटके, और डेटा अगर ब्रीच हो गया तो विद इन टाइम लिमिट के अंदर सारा का सारा प्रोटेक्शन करके कितना डेटा ब्रीच हुआ, कितना नुकसान हुआ वो भी जान सके और कैसे रिजोल्यूशन थोड़े टाइम पे दे सके ताकि वो स्मूथली फ्लुएंटली वापस अपने वेबसाइट काम करने लगे। सो ये साइबर सिक्योरिटी फील्ड के अंदर बहुत सारे टाइप्स हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। जैसे जैसे आप सीखते हो एज आप नेटवर्क इंजीनियर बन सकते हो, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो, ये नेटवर्किंग फील्ड का पार्ट है। हार्डवेयर इंजीनियर भी आता है, हार्डवेयर सिक्योरिटी भी आता है, हार्डवेयर हैकिंग भी आती है आईओटी के बेस पे, सिक्योरिटी इंजीनियर आता है, सिक्योरिटी एनालिस्ट है, पेनिट्रेशन टेस्टर इन द सेंस के लूप होल फाइंड करना, वल्नरेबिलिटीज फाइंड करना वेबसाइट्स के अंदर, चाहे वो एप्लीकेशंस हो चाहे वो वेब एप्लीकेशन मतलब वेबसाइट्स जो www आप देखते हो वो वेब एप्लीकेशन है, और सिर्फ एप्लीकेशन अगर आप बोलो तो वो मोबाइल एप्लीकेशन है जो आप मोबाइल पे देखते हो। और साथ ही साथ क्लाउड एप्लीकेशन, क्लाउड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, जो आप क्लाउड सर्विस का आप जानते ही हो, अमेजोन वेब सर्विस भी आप जानते ही होंगे कि भाई कोई भी चीज़ होती है क्लाउड पे स्टोर होती है, तो क्लाउड क्या है उसका भी नॉलेज है। साइबर सिक्योरिटी फील्ड के अंदर नहीं है, उसकी अलग से मैं रेफरेंस लिंक दे देता हूँ। चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, ये भी एक साइबर सिक्योरिटी फील्ड का है, वो हाई लेवल का है। ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं पेनिट्रेशन टेस्टर के साथ साथ एनालिस्ट, कंसल्टेंट,
फिर नेटवर्क इंजीनियर, साइसो, ये सारे के सारे जो फील्ड है वो साइबर सिक्योरिटी फील्ड का एक पार्ट है। उसमें एक एथिकल हैकिंग फील्ड है जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर आपको कोई पेनिट्रेशन टेस्टर या फॉरेंसिक्स डिपार्टमेंट में जाना है तो आपसे सबसे पहले एथिकल हैकिंग का सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है, ताकि आप ये अंदाज़ा लगा पाओ कि एथिकल हैकिंग आपने कोर्स किया हुआ है, ताकि आप उसके हायर लेवल पे पेनिट्रेशन टेस्टिंग पे लीगली आप अप्रूव हो। सो आप जानेंगे हम एथिकल हैकिंग फील्ड के बारे में। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ एथिकल हैकिंग, सिर्फ वर्ड आता है हैकिंग, लेकिन उसके सबसे पहले जो आता है वो एथिकल वर्ड आता है। हैकिंग बहुत सारे होते हैं। जब भी आप कोई डेटा ब्रीच करता है कंपनीज के अंदर, तो वो जो उसको भी हैकिंग करते हैं, उसको भी हैकिंग बोलते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई डेटा को प्रोटेक्ट करता है हैकिंग होने से, तो उसको भी हैकिंग ही बोलते हैं। सो हैकिंग वर्ड के आगे जो एथिकल हैकिंग वर्ड है, वो एथिकल को हमको जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एथिकल वर्ड जो है वो लीगल वर्ड है। उसका मीनिंग होता है लीगली अप्रूव्ड, मतलब आपके पास एक सर्टिफिकेशन है कि आप लीगली हैक कर रहे हो उस चीज़ को। डेटा ब्रीच कहाँ कहाँ से मिल सकता है, बहुत सारे ऐसे। हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानेंगे, हैकर्स के बारे में, तब आपको पता चलेगा कि एथिकल हैकिंग फील्ड क्या है। ठीक है। और रियल मीनिंग ऑफ एथिकल हैकर जो मैंने आपको बता दिया कि भाई लीगली प्रूफ, कि भाई मेरे पास लीगल सर्टिफिकेशन है कि मैं इस वेबसाइट या फिर कोई भी एप्लीकेशन को मैं हैक कर रहा हूँ, उसके अंदर लूप होल फाइंड करके उसका बग्स निकाल रहा हूँ। सो ये मेरा लीगल काम है, इसको इलीगल किया नहीं जा सकता बेस्ड ऑन साइबर लॉ। सो आज हम क्या क्या सीखेंगे इस एथिकल हैकिंग फील्ड के बारे में। हम सबसे पहले हम जानेंगे कॉमन कीवर्ड्स। जो भी हैकिंग फील्ड है या फिर साइबर सिक्योरिटी फील्ड में आपको बोलूँगा कि जब भी कोई वर्ड्स यूज़ होता है तो उसका मीनिंग भी कंपोनेंट होता है। फॉर एन एग्जांपल पोर्ट, जो नेटवर्किंग फील्ड के अंदर होता है, और सॉफ्टवेयर फील्ड के अंदर बग्स, वनरेबिलिटीज़ क्या, वनरेबिलिटी, बग्स, लूप होल। हम जनरली बोलते हैं एरर, ये एरर दे रहा है, ये एरर दे रहा है, लेकिन एरर का भी मीनिंग होता है। जब भी आपको वेबसाइट्स पे एरर आती है तो 404 नॉट फाउंड एरर, 405 नॉट फाउंड एरर, 202 नॉट फाउंड एरर, ये हर एक एरर कुछ ना कुछ मीनिंग निकलते हैं। सो कॉमन कीवर्ड्स जो होते हैं, अगर आपको पता होता है तो आपको जल्दी पता चल जाता है कि इसका मीनिंग क्या है। बॉटनेट किसको बोलते हैं, पोर्ट्स मैंने बोल दिया, एडमिनिस्ट्रेटर, ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेटिव, ऑथोराइजेशन, ये सारे जो वर्ड्स हैं, ठीक है, ये सारे वर्ड साइबर सिक्योरिटी फील्ड में इंपॉर्टेंस है। सो हम ये कॉमन कीवर्ड्स भी जान लेंगे, ताकि कोई भी अगर आप ब्लॉग्स, फोरम्स या फिर कोई भी आप कोई वीडियोस देखें या फिर कोई वेबसाइट्स जानें और उसके अंदर ऐसे ऐसे वर्ड्स आए, ताकि आप तुरंत जान पाएँ कि ये कीवर्ड जो है इसका मीनिंग ये होता है। हम टूल्स और मेथड्स भी सीखेंगे साइबर सिक्योरिटी फील्ड के अंदर, कैसे कैसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उसके अंदर कौन कौन से टूल्स यूज़ होंगे, चाहे वो मैन्युअली हो। मैन्युअली टूल्स तो हमेशा ऑटोमेटेड होते हैं, तो हम उसको मैन्युअली कैसे सीखें, अगर ज़रूरत होगी तो मैन्युअली भी सीखेंगे। और अगर टूल्स हैं तो टूल्स भी सीखेंगे, उसकी टेक्निक सीखेंगे कैसे यूज़ करना है। और कॉम्बिनेशन ऑफ थियरी एंड प्रैक्टिकल, जैसे जैसे अगर आप कोई थियरेटिकल नॉलेज लेते हो तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज़ करना ज़रूरी होता है। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी चीज़ कैसे पल्ले पड़ती है। सो सबसे पहले उसका वर्चुअल कनेक्शन सेटअप करना होता है। सो हम वो भी सीखेंगे कि वर्चुअल कनेक्शन क्या है, उसका सेटअप कैसे किया जाता है, होस्ट क्या है और वर्चुअल क्या है, उसके बेस में डिफ्रेंशिएट क्या है, हम वो भी जानेंगे। और साथ साथ ये भी जानेंगे कि साइबर लॉज क्या है, यानी कि जब भी आप कोई चीज़ हैक करते हो या फिर कोई चीज़ सीखते हो तो उसके भी लॉस होते हैं। वो लॉज के अंडर ही हमको काम करना है, उसके ऊपर जाके काम नहीं करना है। सो साइबर लॉज की इम्पोर्टेंस कितनी है ये भी हम सीखेंगे। सो बेस्ड ऑन दैट आज हम स्टार्ट करेंगे कीवर्ड से। तो कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड जनरली ऐसे छोटे छोटे मीनिंग्स वर्ड्स हैं
जिसकी मदद से आप कभी भी कोई साइबर सिक्योरिटी फील्ड के कोई वेब पेजेस या फॉर्म्स या फिर ब्लॉग्स या कोई पढ़ रहे हो, कोई रिसर्च पेपर, तो आपको मीनिंग पता चल जाएगा कि इसका मीनिंग क्या होता है। जनरली फॉर एन एग्जांपल ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन, ये सारे सारे वर्ड्स जो हैं, जब भी कोई साइबर सिक्योरिटी ब्लॉग्स